आदाब, मैं हूं आबा शिंदे। आप देख रहे हैं जेएनसी सिटी न्यूज और कैमरा पर है मयूर सांगोड़े। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी माफ़ी चाहूँगा कि मैंने जो ये वीडियो अपलोड करने में करीब करीब मुझे 24 से 25 घंटे देरी हो चुकी है। मैंने जो बताया था कि ये वीडियो मैं कल रात 9 बजे अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आया। तकनीकी प्रॉब्लम ये आया कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी थी और मेरे घर की लाइट नहीं थी, लाइट देरी से आ गई। खैर, तो चलते हैं सिलसिलेवार इस विषय जिसको मैंने कहा कि अफगान और परभनी का कनेक्शन, क्या कनेक्शन है ये ढूंढते हैं। दोस्तों, जब भी कोई वाकया होता है, कोई वारदात होती है, कोई घटना घटती है, तो उस घटना का विश्लेषण हर एक पत्रकार अपने अपने तर्क और वास्तव के कुछ संदर्भ लेकर तर्क लगाता है और उसका विश्लेषण करता है। उसी तरह से हर बुद्धिजीवी लोग अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। वही विश्लेषण मैं मेरी ओर से करने जा रहा हूं कि ये अफगान और परभनी का कनेक्शन क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात हमने जान लेनी चाहिए कि अफगान में जो कुछ हुआ और अफगान की अवाम जिस तरह से जिस मुसीबतों का सामना कर रही है और जो 15 अगस्त से लेकर तो 31 अगस्त तक उन पर जो गुजरी है, वो हालात हमने सबने देखे हैं। और इस घटना की ओर सिर्फ हमें इसलिए नहीं देखना चाहिए कि वहाँ की जो तस्वीरें सामने आती है और दर्दनाक तस्वीरें, वहाँ के लोगों की परेशानी, और उससे हमको कुछ बुरा महसूस होता है और इसी तरीके से देखकर हम खामोश नहीं बैठ सकते हैं। जब भी कोई घटना हमारे अड़ोस पड़ोस देश में होती है, हमारे पड़ोस के ज़िले में होती है, कहीं भी होती है, तो उस घटना को हमने बहुत बारीकी से देखना चाहिए। और सिर्फ वहाँ हो गया, मुझे उससे क्या, मैं तो मेरे शहर में, मेरे देश में, मेरे रीजन में, मेरे राज्य में, मेरे ज़िले में महफूज हूँ, ऐसा कहकर उसके ओर हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, परभनी की जो अवस्था है फिलहाल, हमने देखा कि परभनी शहर के अंदर कोई ड्रेनेज का नियोजन नहीं है। ज़रा सी बारिश हो जाती है तो पूरे परभनी के अंदर बिल्कुल जिंतूर रोड, वसमत रोड की ओर की कॉलोनियों से लेकर तो रहमत नगर या फिर उधर दरगाह रोड के ऊपर जो छोटी छोटी बस्तियां हैं या धार रोड के ऊपर छोटी छोटी बस्तियां हैं, इन सब लोगों की ज़िंदगी बदहाल हो जाती है। हमने हाल ही में जो देखा, ये हमने महसूस किया है। साथ ही साथ परभनी की हालत क्या है। जिंतूर परभनी 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर का रोड पिछले 20 साल से बन रहा है। अभी हाल ही में वहाँ पे एक हादसा हुआ, बस पलटी हो गई, लोग जख्मी हो गए। ऐसे हादसे बार बार होते हैं। इधर हम नेशनल हाईवे 61 की बात करेंगे, 60 की जो पाथरी होके जाता है, मानवत रोड से लेकर तो परभनी तक का काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। हालांकि ये नेशनल हाईवे है, बहुत दिनों से काम चल रहा है। वही हालत गंगाखेड़ रोड की है और शहर के अंदर के जो रास्ते बने हुए, उसकी भी वही हालत है। दोस्तों, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? आज के तारीख में परभनी की अवाम और अफगान की अवाम में कोई फर्क नहीं है। अफगान की घटना ने हमको एक बता दिया कि रातों रात कुछ भी हो सकता है। आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस, आपका बिजनेस, आपका एजुकेशन, ये कोई मायने नहीं रखता है। रातों रात ये हो सकता है। अफगान में वही हुआ। और मैं जो बताने जा रहा हूं कि अफगान परभनी का कनेक्शन क्या है और उसमें क्या साम्यता है, ये हमने ढूंढनी चाहिए। इस बात से हमने कुछ सबक लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अफगान के साथ ये क्यों हुआ? अफगान का अपना सरकार मजबूत नहीं था। अफगान दूसरे देशों के ऊपर, जैसे अमेरिका हो गया, उससे पहले रूस हो गया, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहा। और वहाँ पे जब ऐसा पिछले 20 साल में ऐसा लगने लगा कि बहुत खुश है, रातों रात अफगान की हालत बदल गई और अमेरिका ने वहाँ से पूरी अपनी फौज निकाल ली और महफूज होकर अपने अपने देश में चले गए। उसके बाद वहाँ के लोगों के क्या हाल हुए, ये हम देख रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो अफगान में हुआ है, इस घटना को लेकर हमने कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। अब भी अगर हम सीख नहीं लेंगे तो आने वाला समय हम परभनी वालों के वास्ते, हम परभनी वालों के लिए जो है तो कुछ भी सामने आ सकता है। वक्त रहते अगर अफगान की घटना से हमने कुछ नहीं सीखा तो आने वाला कल हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका ज़िला मजबूत नहीं है,
आपका जिला अगर मजबूत नहीं है तो आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस, आपका एजुकेशन, ये कुछ मायने नहीं रखेगा। अगर जिला मजबूत नहीं है तो ये चीजें कभी भी सुरक्षित नहीं रख सकती है। दूसरी सीख हमने ये लेनी है कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं है और दूसरों के भरोसे अगर हम हमारे जिले का, हमारे शहर का विकास करना चाहते हैं तो आपकी संपत्ति, आपका बंगला, ये कुछ मायने नहीं रखता। इसका मैं जैसा शुरू में मैंने जिक्र किया था कि हमारे परभणी शहर की खस्ता हालत है, जिले की खस्ता हालत है। इसकी वजह यह है कि हमने हमारे शहर का, हमारे जिले का विकास दूसरों के भरोसे छोड़ा है और हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम मजबूत नहीं है। इसलिए हमने कितना भी बड़ा बंगला बनवा लिया, लेकिन कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद ली, लेकिन अगर रास्तों की हालत खस्ता है तो वो बंगला, वो गाड़ी कुछ मायने नहीं रखती। तीसरी सीख हमने ये सीखना है कि अगर हमारे जिले का नेतृत्व कड़े फैसले नहीं लेता है तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। इसका मिसाल मैं आपको दूंगा कि हमारे जिले के नेतृत्व ने कड़े फैसले नहीं लेने के कारण हमारे यहाँ से MIDC के कार्यालय चले गए, हमारे यहाँ से सिंचाई के कार्यालय चले गए, हमारे यहाँ पे जो दूसरा आयुक्तालय बनना चाहिए था वो आयुक्तालय हमारे यहाँ नहीं बना है। और ना ही कहीं जिक्र होता है कि परभणी का कहीं कंसिडर भी होगा कि परभणी में आयुक्तालय बनना चाहिए। रेलवे का कार शेड हमारा पूर्णा से नांदेड़ चला गया, उसी के साथ हमारे यहाँ से MIDC का, जैसे मैंने कहा कि रीजन ऑफिस हमारे यहाँ से चला गया और कई कार्यालय हमारे यहाँ से चले गए। हमारा नेतृत्व मजबूत नहीं था, कड़े फैसले लेने वाला नहीं था, इसलिए ये सारी चीज़ें हो गई है। और ये सब जाने से हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं तो ये सब होने के कारण हमारे यहाँ से करीब 2 लाख लोग परभणी से बाहर जा चुके हैं। चौथी सीख हमने ये लेना है कि अगर आपका चुना हुआ नेता कमजोर है, स्वार्थी है, तो फिर हम अपने ही शहर में, अपने ही घर में वहां से निर्वासित बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। जैसा मैंने कहा कि 2 लाख लोग हमारे परभणी से बाहर चले गए हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे नेता अगर कमजोर है, स्थानीय नेता अगर कमजोर है तो हमारे जिले का विकास नहीं हो सकता। और जहां भी कोई विकास की बात आती है तो ये कमजोर नेतृत्व या तो फिर बाहर के लोगों के दबाव में आ जाएगा और गलत फैसले करेगा, या तो फिर अपने आप को बेच देगा, आपको बेच देगा। आपके हिस्से में आने वाला जो भी कोई शासन का निधि है, शासन की योजना है, ये योजनाओं के साथ, ये बाकी लोगों के साथ जो दबंग लोग हैं राजनीति में, पड़ोस में, उन लोगों के साथ मांडोली करके ये सारी चीज़ें वहाँ हो जाएगी। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर जो अभी हमारी पूरी जनता रास्ते पर आ गई और हमने आंदोलन किया। ये आंदोलन करने की हमको क्यों जरूरत पड़ी है? आप सोचिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मिलकर करीब 35 से ज़्यादा पार्टियां सियासत में है, सत्ता में है। महाराष्ट्र में 3 मेजर पार्टी और उनके साथ में कम से कम 10 छोटे छोटे पार्टियां महाराष्ट्र में सत्ता में है और केंद्र में भाजपा के साथ उनके NDA के जो दल है शामिल, ये सारे दल शामिल है। और इस तरह से अगर हम देखे जाएंगे तो राज्य में और केंद्र में मिलाकर कम से कम 30 से 35 पार्टियां सत्ता में है। ऐसा होने के बावजूद, इतना सत्ता में हर पार्टी होने के बावजूद, शायद ही कोई पार्टी छोटी मोटी होगी जो सत्ता में नहीं है। और जो परभणी में जो पार्टी के नुमाइंदे वहां पर है, इन सब लोगों के ये सब लोगों की पार्टियां सत्ता में है। ये होने के बावजूद यही सत्ताधारी और सत्ता के दल के वहां के लोग, जो हमारे लोक प्रतिनिधि है, ये उन्हीं के सरकार के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन की नौटंकी करते हैं और आपको हमको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें तो होनी है और यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और सबसे 5वीं और सबसे अहम सीख हमने ये लेनी चाहिए कि जब भी हम वोट करेंगे तो जाति, धर्म, डर और मुफ्त की कोई चीज़ों के लिए अगर हम वोट करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है जब तक हम मजबूत नेता नहीं चुनेंगे। और जाति, धर्म, डर
और किसी चीज के लालच में आकर हम मतदान करने का, वोट करने का जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक परभनी जिले की आवाम की अवस्था यही रहने वाली है, इससे भी बदतर बनते जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि परभनी का अफगान कनेक्शन जो है वो यही कनेक्शन है। अफगान की जनता ने भी वही गलती की और वो गलती की सजा वो भुगत रहे हैं और रातों रात सारा बदल गया। उनकी बंगला, गाड़ी, कारोबार, पैसा, बैंक बैलेंस, उनका एजुकेशन सब जगह पे रह गया और हवाई जहाज के पहिए को लटक कर देश छोड़ने की उनके ऊपर नौबत आ गई। यही किस्सा, यही बात परभनी के लिए भी लागू होती है। आज के तारीख में परभनी के आवाम की अवस्था अफगान के आवाम की अवस्था से कोई अलग नहीं है और यदि भविष्य में भी हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो अपने ही ज़िले से, अपने ही शहर से हमको शरणार्थी बनकर भागना पड़ेगा। और जब भी कोई वक्त आएगा तो जो बाहर के लोग हैं, जिनके भरोसे हम अपना विकास करना चाहते हैं, ये लोग अगर उनके साथ कोई परेशानी आई तो ये आपको छोड़कर कभी भी निकल जा सकते हैं और फिर हमारी अवस्था अफगान के जैसी हो जाएगी। अफगान की आवाम ने समय रहते इस सीख नहीं ली, लेकिन अफगान में जो हुआ इससे हमने सीख लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमारा भविष्य आज जितना खराब है इससे भी बदतर हो जाएगा। आज परभनी शहर की अवस्था, परभनी ज़िले की अवस्था, हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने अपने जिनके भरोसे हम हमारा विकास करना चाहते हैं वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में मसरूफ़ है, मशगूल है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब कल व्हाट्सएप या फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर अपलोड किया था कि परभनी और अफगान कनेक्शन, तो हमारे दर्शकों ने शायद इसको ध्यान से पढ़ा नहीं और उनके जहन में एक ही आ गया कि शायद मैं परभनी और तालिबान कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने तालिबान नहीं कहा था, मैंने अफगान कहा था। और लोगों का वो वैसा उनके जहन में आने के कारण लोगों ने ये मेरे को कल से बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आए, फ़ोन आए कि भाई ये क्या कनेक्शन है, क्या है। तो मैंने कहा था कि हमारा वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो आपको अगर देखना है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। तो ये था परभनी अफगान कनेक्शन। नमस्कार।